मेरे सारे खदशात सच साबित हो रहे हैं। ये तो मुझे पता था कि वो मुझसे बदला लेगा, लेकिन इस तरह और इतनी जल्दी। इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करके खुद उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वकार का मेन फोकस जो है ना, वो तुम्हारी बर्बादी है। और जितनी उसकी वर्थ है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बंद करने से उसको क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम टेंशन मत लो प्लीज, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। तुम इस वक्त ये सोचो कि फहमीना का गुस्सा किस तरह कम करना है। अगर फहमीना घर होती तो उसकी नाराजगी खत्म करना तो मेरे भाई का खेल था, लेकिन खैर अभी मैं कोशिश पूरी करूंगा। मसला ये है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। घर पे वकार था, उसने भी मेरी उससे बात नहीं कराई, वरना मैं। देखो तुम ये भूल रहे हो आलियान कि तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई भूलने वाली बात है? तो फिर उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? बेवकूफ वो फहमीना के पास है और फहमीना से मेरी बात हो तो मैं उससे बात करूं या उसे यूज करूं? तो तुम स्कूल चले जाओ, वहां जाके उससे मिल लो ना। यू द फादर। स्कूल की छुट्टियां हैं। खैर कुछ और करना पड़ेगा मुझे। आलियान प्लीज अपसेट मत हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो इस वक्त, और परेशानी मुझे भी हो रही है तुम्हारे लिए। यू नो आई रियली विश कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए अब। That's all right. सब ठीक हो जाएगा। ये आलियान के प्रोजेक्ट्स तुमने बंद करवाए हैं? हाँ। तुम्हें अंदाजा है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे? आई नो। अच्छा है, आसमान से जमीन पर गिरकर ढेर हो चुका है, अब अपनी असल औकात में आ जाएगा। मार्केट में अच्छी तरह से बात फैल चुकी है कि हमारा उससे अब कोई लिंक नहीं है। वकार वो अकेले कुछ भी फेस नहीं करेगा। हम सबको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, नुकसान फेस करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन मैं नहीं हूं। हमारी और इस कंपनी की साख को मैंने बहुत मेहनत से इतने सालों में यहां तक लाके खड़ा किया, और तुम एक जज्बाती फैसले से उस सबको तबाह कर रहे हो। और ऑनेस्टली ये सब करने से ना सबको पता चल जाएगा कि मेरे और आलियान के बीच में डिफरेंसेस हैं। हाँ तो ठीक है, पता चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि पता होना चाहिए लोगों को उसके धोखे और बेवफाई का। ठीक नहीं हो रहा तो मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। मैं किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी। व्हाट?
मैं ठीक नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ? फहमीना, तुमने खुद बुरा किया अपने साथ। अच्छा, क्या किया मैंने? मेरे पास इख्तियार ही क्या था? अच्छा, उसकी झोली में जो 3-3 प्रोजेक्ट्स आपने डाले करोड़ों के, और घर में जो उसको इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट किया आपने, और कभी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया, तो ये तो होना ही था। मैं उससे पूछने ही वाली थी। कब पूछने वाली थी तुम फहमीना? तुमने तो सिर्फ चुपचाप सहना ही था ना। ना पर्सनल लाइफ में उसको कुछ कहा, बिल्कुल नहीं टोका, और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में कोई कंट्रोल रखा। आई एम सो सॉरी वकार, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे दिए हुए इख्तियारात को मैं मिसयूज कर रही हूँ। तुम फहमीना गलत मत समझो। गलत नहीं समझ रही मैं। मुझे नहीं पता था कि मुझ पे ये वक्त आएगा कि मुझे तुम्हारे इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। फहमीना, फहमीना, जी अस्सलाम वालेकुम अजी भाई। हेलो माय डियर वकार, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मगर तुम कुछ अपसेट साउंड कर रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं मुझे भाई। मैं तुम्हारे लिए कौन हूं और तुम्हारा और मेरा दिली ताल्लुक कितना गहरा है, तुम अपनी खुशी, अपनी परेशानी मुझसे नहीं छुपा सकते। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, तो आज क्यों छुपाऊंगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अभी बताने के मूड में नहीं हो तो मैं खुद पाकिस्तान आके पता लगा लूं। आप आ रहे? हाँ मैं आ रहा हूँ। आना तो मुझे तुम्हारी शादी पे था, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि वो सायरा की सर्जरी की वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया।